हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस 100 डे पाइथन कोर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम अपना डे 4 का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ वो है रैंडमाइजेशन। लूडो की गोटी से तो आप सभी लोग परिचित ही हैं, क्योंकि आप सभी ने लूडो गेम तो खेला ही होगा। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लूडो की गोटी पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हर एक बार अलग अलग नंबर जो होता है वो अपीयर होता है। तो गेम का वो जो प्रोग्राम है वो कैसे डिजाइन किया गया है, तो इस तरह के गेम एंड ऐसे प्रोग्राम जिसमें हमको हर एक बार अलग अलग प्रेडिक्शन की जरूरत होती है, तो ऐसे जगह पे हम रैंडमाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। एंड ऑब्वियसली रैंडमाइजेशन का सबसे बड़ा यूज गेमिंग में ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बचपन में आपने एक और गेम खेला होगा, अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग बचपन में वो बॉक्स वाला गेम खेले होंगे जिसमें ऊपर से बहुत से अलग अलग शेप के ब्लॉक गिरते हैं, हमको उसको सेटल करना होता है नीचे बेस में। एंड वो जो ऊपर से जो ब्लॉक्स गिरते हैं उनका जो शेप होता है, कभी एल शेप का होता है, कभी एम होता है। ऐसे बहुत से गेम्स हैं जिसको बनाने के लिए रैंडमाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। अभी सवाल आता है कि ये रैंडमाइजेशन क्या होता है। आप लोगों ने अपने बचपन में जब भी आप लोगों को पेंटिंग करने के लिए बोलते थे तो आपके सामने एक पेज रहता है एंड हम लोग उस पेज पे बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने के चक्कर में सारे पेंट का यूज कर लेते हैं, जो कलर मन में आता है उसका यूज करते हैं और पेंटिंग को बनाते हैं। यानी कि यार रैंडमली हम लोग कोई भी चीजों को पिक करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रैंडमाइजेशन। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की, तो हम सभी को पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमेशा बाइनरी में बात करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो कंप्यूटर होता है ये 0 और 1 में बात करता है। सो हम लोग अपने कंप्यूटर में किस तरीके से इस रैंडमाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसको, उसी को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि तुम लोग रैंडमली नंबर को फाइंड करो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स रखे हुए हैं एंड उन सभी नंबर्स में से हम लोग को रैंडमली नंबर्स को फाइंड करना है। नंबर्स को फाइंड करना ये वैसा ही है जैसे गूगल पे जाके आप किसी चीजों को सर्च करते हैं। एंड आप सभी को पता है कि गूगल का एल्गोरिथम कितना मुश्किल है, ये स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को प्रेजेंट करता है। एंड यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गूगल है वो मेरे से ज्यादा बेहतर जानता है। बिकॉज जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं तो उसका एकदम मोस्ट रेलिवेंट आंसर गूगल लाके हमको देता है। तो यार गूगल के पास अपना कुछ कमाल का फीचर है एंड कमाल का एल्गोरिथम है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यार ये रैंडम नंबर वाली जो फंक्शनैलिटी है इसका अपने को फ्रिक्वेंटली यूज रहता है और ये बात पाइथन टीम बहुत अच्छे से जानती है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पाइथन टीम ने रैंडम मॉड्यूल को क्रिएट किया। एंड अगर आप लोगों को इसे देखना है तो सिंपल आप लोग askpython.com पे आइए और यहाँ पे सर्च करिए पाइथन रैंडम मॉड्यूल एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पाइथन टीम ने रैंडम मॉड्यूल को लेके पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन के बहुत से अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो हमको इतनी पावर देते हैं कि इनका यूज करके हम पाइथन के अंदर रैंडमली इंटीजर नंबर को, रैंडमली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एंड रैंडमली होल नंबर्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो बस हुई बातचीत, अब आते हैं अपने कोड पे। अपने कोड पे आने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज हो, लिनक्स हो, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सिंपल आप वहाँ पे पाइथन की डायरेक्टरी बनाइए और उस पर राइट क्लिक करके उसको ओपन विद कोड के साथ यहाँ पे ओपन कर लीजिए और वो फटाफट आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। एंड अपने कोड पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे अब रैंडम मॉड्यूल्स को प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले day4 नाम से एक फाइल बना दूंगा एंड उस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे day4.py नाम से पाइथन की फाइल बनाऊंगा। एंड अब जैसे कि ये पाइथन की फाइल यहाँ पे ओपन होके आ चुकी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को मुझे प्रिंट कराना है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। सो रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंपोर्ट रैंडम। और अब हम लोग यहाँ पे अपने इस day4.py फाइल के अंदर रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमको रैंडमली इंटीजर्स को प्रिंट करना होता है तो हम यूज करेंगे rand_int ब्रैकेट में a,b। जैसा कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने rand_int को ब्रैकेट में 1,1000 यूज किया है। ये जो 1 and 1000 है ये एक्चुअली रेंज है, इसी के बीच में जितने भी नंबर रहेंगे इंक्लूडिंग 1 and 1000 हमको रैंडमली नंबर्स प्रिंट होके आएंगे। तो चलो देखते हैं कि हम इसको अपने कोड में इंप्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रैंडम इंटीजर नाम से एक वेरिएबल बना लूँगा एंड उसके अंदर मैं लिख दूंगा random.rand_int और मैं यहाँ पे रेंज दे दूंगा 1 से लेके 1000 तक। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 से लेके 1000 नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे 1 से लेके 10 ही दूंगा, बिकॉज स्मॉल रेंज के लिए कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा बड़े रेंज के लिए अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लूँगा एंड प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम है वो यहाँ पे लिख दूंगा।
एंड अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को यहाँ पे रन करूंगा, मुझे यहाँ पे 1 से 10 के बीच में इंक्लूडिंग 1 एंड 10 कुछ भी नंबर जो है वो प्रिंट होता हुआ मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 6 एज आउटपुट देखने को मिला है। एंड मैं जितनी भी बार अपने कोड को रन करूंगा मुझे यहाँ पे हर एक बार अलग अलग नंबर देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग 1 एंड 10। अब मुझे यहाँ पे हर एक बार अलग अलग नंबर देखने को मिलेगा। देखिए मुझे यहाँ पे 4 देखने मिला है इस बार। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे रैंड इन फंक्शन का यूज करके मैं रैंडमली किसी भी इंटीजर को प्रिंट करा सकता हूँ। एंड ये जो 1 आप देख रहे हैं ये हमारा स्टार्टिंग रेंज होता है एंड ये हमारा एंडिंग रेंज होता है, यानी कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक के बीच के नंबर्स को अपने कोड में प्रिंट कराना चाहते हैं हम यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। एंड इनके बीच में कॉमा रहेगा, दैट्स इट। एंड मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा एंड इसको मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करा लूँगा। तो अभी तक हमने अपने इस वीडियो में 3 वर्ड जो है उसको देखा है। चलो इसका मीनिंग समझते हैं। पहला वर्ड है पाइथन। पाइथन हम सबको पता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रैंडम का जो मतलब है वो हमने अभी आप लोगों को बताया है। तो अभी सवाल उठता है कि ये जो मॉड्यूल है ये क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी अपन कोड को लिखते हैं तो अपन फ्लो में कोड बहुत ज़्यादा भयानक सा लिख देते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा लिख देते हैं, बहुत भारी भरकम सा कोड लिख डालते हैं। तो ऐसे भारी भरकम कोड को जब हमको समझना होता है तो हमको घंटा को समझ नहीं आता। तो इस तरह के कोड को समझने के लिए हम लोग उस कोड की फंक्शनैलिटी के हिसाब से उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे में आप लोगों का जो कोड है आप लोग अपने कोड का कुछ पार्ट अपने फ्रेंड लोगों से भी करवा सकते हैं, जिससे काम की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। क्योंकि यार एक ही प्रोजेक्ट पे जब अलग अलग लोग अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो बहुत ही तेजी से अपने सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे किसी कार मैन्युफैक्चर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी में अगर कोई एक ही एम्प्लॉय पूरी कार को बना रहा है, यानी कि वो कार का टायर ठीक कर रहा है, कार की इंजन बना रहा है, कार का छपरा बना रहा है, कार का कांच बना रहा है, तो ऐसे में जो कार प्रोडक्शन कंपनी है वो ठप हो जाएगी और कुछ ही दिनों में वो सत्यानाश हो जाएगी। इसी की जगह पे अगर उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अलग अलग मॉड्यूल्स पे अलग अलग स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय काम करेंगे तो वो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो अपने सक्सेस पे होगी। यानी कि टायर की अलग मॉड्यूल्स हैं, छपरा कहीं और बनाया जा रहा है, कांच कहीं और बनाया जाएगा, एंड एट द एंड सभी को जोड़ के असेंबल करके पूरी की पूरी कार को तैयार किया जाए। तो ऐसे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कार मैन्युफैक्चर कंपनी है ये बहुत तेजी से अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया है कि ये जो रैंडम मॉड्यूल है जिसको पाइथन की टीम ने बनाया है ये किस तरीके से हर एक टाइम अलग अलग नंबर्स को जनरेट करेगी, अलग अलग नंबर्स को प्रिंट कराएगी। बट अभी सवाल उठता है कि हम लोग अपना खुद का मॉड्यूल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे कोने में जो फाइल का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक करिए और यहाँ पे डे 4 के अंदर आप लोग एक और पाइथन की फाइल बनाइए जिसका मैं यहाँ पे नाम देता हूँ main.py। एंड अब मैं अपने इस main.py फाइल के अंदर आता हूँ और इस main.py फाइल के अंदर मैं कुछ तो वैल्यू है उसको स्टोर करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर करूँ, या मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू स्टोर करता हूँ। पाई की वैल्यू मुझे रट्टा है, दैट इज 3.1423 ऐसा कुछ है, ऐसा ही कुछ है रिकरेंस। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर दिया हूँ एंड अब ये मेरा बन गया है मॉड्यूल जिसका नाम है main.py। अब इसका यूज मैं अपने कोड में कभी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे डे 4 के अंदर 2 पाइथन की फाइल आ गई, तो कंफ्यूजन होता है कि हमारा जो असली वाला फाइल है जहाँ पे हम अपने कोड को रन करने वाले हैं वो हमारा day4.py है। तो प्रोग्राम के अंदर ऐसा फाइल जिसको हम रन करके एग्जीक्यूट करने वाले हैं, टेक्निकल वर्ड में ऐसे फाइल को हम कहते हैं एंट्री पॉइंट। मतलब जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यही वो फाइल है जो एग्जीक्यूट होगी। तो अब मैं आ जाऊंगा अपने एंट्री फाइल में जो कि day4.py है। यहाँ पे सिंपल मैंने जो यहाँ पे मॉड्यूल बनाया है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा import main.py। main.py को इंपोर्ट करने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सबसे पहले कमेंट आउट कर दूंगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा। अब देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं होता है। हमारा जो एंट्री पॉइंट है यानी कि हमारा जो day4.py जो मेन फाइल है क्या वो हमारे मॉड्यूल को खींच पा रहा है कि नहीं खींच पा रहा है, उसको फेच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा main.py। तो मैं यहाँ पे सिंपल अपने फाइल का नाम डालूंगा एंड फाइल का नाम डालने के बाद डॉट डालूंगा। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो वेरिएबल बनाया था, स्टोर किया था, उस वेरिएबल को यहाँ मेंशन कर दूंगा। और अब जैसे ही मैं अपने इस कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। तो यहाँ पे आप लोगों ने मेरे इस कोड की पावर को देख लिया है कि कैसे उसने main.py के फाइल से वैल्यू को खींच के अपने फाइल के अंदर प्रिंट करा दिया।
तो यही कुछ बातें थी मॉड्यूल के बारे में। आई होप आप लोगों का मॉड्यूल का जो डाउट रहेगा वो अभी और क्लियर हो चुका होगा। तो यार कुछ इसी तरीके से रैंडम मॉड्यूल भी है, वो काम करता है। तो उसके लिए बाकी सारी चीजों को हम डिलीट कर देंगे। आप चाहिए तो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से हम आते हैं अपने उसी टॉपिक पे कि कैसे हम रैंडम इंटीजर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों को एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल के अंदर आपको रैंडम मॉड्यूल का यूज करना है जो हमने इंपोर्ट किया है, एंड डॉट रैंड इंट फंक्शन का यूज करना है और इसका यूज करके आप सिंपल रेंज देके रैंडम इंटीजर्स को प्रिंट करा सकते हैं। इतना आसान है रैंडम इंटीजर्स को प्रिंट कराना। अगर हम बात करें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट कराने की, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। जब आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट कराना होगा तो आपको यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल के बाद रैंडम इंट के बदले आपको सिंपल यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम का यूज करना पड़ेगा। पहले तो आप लोगों को रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल को बना लीजिए, लाइक रैंडम फ्लोट नाम से मैंने बना लिया यहाँ पे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम लिखना है एंड उसके बाद सिंपल आप लोग को कोलन ब्रैकेट लगाना है। अब आप लोग को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, बिकॉज अभी आप लोग यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसा होता है कि यहाँ पे आप लोग को जो भी रेंज में प्रिंट करना होता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए। मैंने यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड अब जैसे मैं यहाँ पे अपने कोड को रन करूंगा, यहाँ पे देखिए मुझे क्या रैंडमली क्या प्रिंट होते हुए दिखेगा। मुझे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे 0.64 प्रिंट होते हुए दिखा है। एंड अगर मैं यहाँ पे 2 को हटा दूं उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कराऊं तो मुझे यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, मुझे यहाँ पे रैंडमली 0.8 देखने को मिला है। जब भी आप लोग यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा जो कोड होता है वो हमेशा मान के चलता है कि आप 0 से लेके 1 के बीच में किसी भी नंबर्स को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो यार कुछ इस तरीके से आप लोग रैंडमली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को 0 से लेके 2 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो कोड होगा वो 0 से लेके 2 तक के नंबर्स को प्रिंट कराएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखिए, यहाँ पे 2 तक नंबर नहीं प्रिंट होंगे, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग 2 तक प्रिंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर प्रिंट होंगे 0.00 से लेके 1.999 तक। तो कुछ इस तरीके से रैंडमली आप यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं। तो यार बस आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, कुछ अमेजिंग कोड एक्सरसाइजेस के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आप लोगों को समझ में नहीं आई हैं, आप लोग के भेजे में नहीं घुसी है, तो सिंपल आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, साथ ही साथ में कोड के रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बारकोड आपके स्क्रीन पे है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो में बताई गई बातें समझ में आई हो तो यार फटाक से वीडियो को लाइक मारो। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। उठ जा अपनी राख से दूर जा तलाश में, परवाज़ देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो दिल को भी सताएगा, सुनना मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले